हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा पार्ट वाइज़ सॉल्यूशन का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था और आज का पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 के आगे कौन-सा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 कह क्या रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन कर सकते हैं और उसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कार पार्किंग काउंटर से रिलेटेड है। अब कार पार्किंग काउंटर का मतलब क्या चीज़ है? देखिए आज के टाइम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े मॉल्स में, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में कार पार्किंग का स्पेस बनाया जाता है। तो जहाँ पर कार पार्किंग का स्पेस बनाया जाता है, वहाँ पर एक डिस्प्ले लगा होता है। उस डिस्प्ले में आपने देखा होगा तो आप ये देखते होंगे कि टोटल कितना स्पेस है, कि कितना स्पेस आपका यूज़ हो गया, आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपकी फुल डिटेल में वहाँ पर दिखती है। अब इसके लिए आपको करना पड़ता है प्रोग्रामिंग और उसी प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं कार पार्किंग काउंटर प्रोग्रामिंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि हम कैसे-कैसे, कहाँ पर सेंसर लगाते हैं, कैसे गेट ओपन होता है, क्लोज़ होता है, उसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें तो आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ बोला गया है कि आपको 2 सेंसर यूज़ करने हैं। बोला गया है कि यूज़ 2 सेंसर, एंट्री सेंसर एंड एग्जिट सेंसर टू डिटेक्ट द कार एंटरिंग एंड द लीविंग। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 2 सेंसर यूज़ करना है, एक एंट्री गेट पे और एक एग्जिट गेट पर। और आपको ये बताना है कि इसमें कितने गाड़ी गई हैं। अब नीचे आगे देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम शुड काउंट द नंबर ऑफ द कार्स। सिस्टम को कार्स के नंबर को काउंट करना है। द पार्किंग लॉट एंड डिस्प्ले काउंट, और डिस्प्ले पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाना है। इफ द पार्किंग लॉट इज फुल, इट शुड प्रिवेंट मोर कार फ्रॉम द एंट्री। सीधा-सीधा इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपको 100 कार का स्पेस दिया गया है और एक एंट्री सेंसर लगा हुआ है, एक एग्जिट सेंसर लगा हुआ है। अब अगर आपका 100 कार्स की एंट्री हो गई, तो फिर यहाँ पे आपके पास एंट्री गेट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एंट्री सेंसर के पास कोई कार आया और ऑलरेडी उसमें 100 कार्स हैं, तो फिर से गेट ओपन नहीं होना चाहिए और कोई भी कार अंदर नहीं जाना चाहिए। जब 100 में से कोई भी कार एग्जिट हो जाए, उसके बाद ही गेट ओपन होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे सीमेंस पीएलसी के अंदर। तो देखते हैं कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए आप सभी लोगों के पास सीमेंस का सॉफ्टवेयर होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप सभी लोग सॉफ्टवेयर ओपन करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चल करके टैग बना लेते हैं कि हमें किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हमारे पास एक एंट्री सेंसर होगा, तो यहाँ पर हम नेम देते हैं एंट्री सेंसर, ओके। उसके बाद एक होगा हमारे पास एग्जिट सेंसर, ओके। ये हो जाएगा आपके पास एग्जिट सेंसर और उसके बाद में आपके पास एक एंट्री गेट भी होगा और एक एग्जिट गेट होगा, ठीक है? तो ये भी हो जाएगा आपके पास एंट्री गेट और एग्जिट गेट। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें रहेंगी, बाकी जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग ऐड कर लेंगे। एक को हम रखेंगे रीसेट करने के लिए, मान लीजिए कि कार पार्किंग फुल हो गया, कभी हमें कुछ रीसेट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए टोटल स्पेस आपके पास 10 है, लेकिन मान लीजिए आपको स्पेस बढ़ाना है, आपको 11 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार-बार आपको प्रोग्रामिंग वाले को बुलाने से अच्छा है कि हम एक एचएमआई स्क्रीन दे देंगे या डिस्प्ले स्क्रीन जो भी रहेगा, हम वहीं से वैल्यू को चेंज कर पाएँगे। तो हम यहाँ पर एक टोटल स्पेस डाल देते हैं, टोटल स्पेस, ओके। ये हो जाएगा आपके पास टोटल स्पेस। अब ये जो यहाँ पे एड्रेस है इसको हम चेंज करें, मान लेते हैं अभी हमारे पास हार्डवेयर नहीं कनेक्टेड है, तो हम M0.0 पे मान लेते हैं कि एंट्री सेंसर कनेक्ट है, M0.1 पे एग्जिट सेंसर कनेक्ट है। एंट्री गेट जो गेट होता है वो हमेशा पीएलसी के आउटपुट से कनेक्टेड होता है, क्योंकि पीएलसी का आउटपुट ऑन होगा तो उसी से गेट ओपन होगा। तो मान लेते हैं Q0.0 से एंट्री गेट है और एग्जिट गेट Q0.1 से है, ओके। रीसेट करने के लिए हम एक पुश बटन ले लेंगे, मान लेते हैं हाँ, यहाँ पे हमने M0.3 ले लिया रीसेट करने के लिए। और जो टोटल स्पेस होगा ये किसी मेमोरी के अंदर सेव होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए MD30 के अंदर हमने टोटल स्पेस सेव कर लिया, तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप डबल इंटीजर देना पड़ेगा, ठीक है। इतना टैग हमने बना लिया है, बाकी जो रिक्वायरमेंट होगा हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एक काउंटर हमें लेना पड़ेगा जो कि काउंटिंग करेगा। तो सीमेंस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सीटीयूडी काउंटर मिल जाएगा, इसको आप यूज करके आसानी से आप काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको काउंटर अप और डाउन दोनों यूज करना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए आपके पास एंट्री सेंसर लगा हुआ है, तो जैसे ही एंट्री सेंसर सेंस करेगा तो इसको मैंने सीयू बिट से कनेक्ट किया है, तो ये एक वैल्यू को अप कर देगा। उसके बाद में एक दूसरा एग्जिट सेंसर लगा देते हैं, एग्जिट सेंसर का एनो ही लगेगा यहाँ पे, तो जैसे ही एग्जिट सेंसर सेंस करेगा,
वैसे ही यहाँ पे काउंटिंग कम हो जाएगा और यहाँ पे पीबी में जो है टोटल स्पेस हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम डबल इंटीजर इसको कर देते हैं और उसके बाद में जो टोटल स्पेस का हमारा टैग है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, रीसेट करने के लिए हमने रीसेट बटन बनाया कि मान लीजिए कभी हमें रीसेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो हम रीसेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद में अब जैसे ही आपके पास एंट्री सेंसर सेंस करे वैसे ही आपका एंट्री गेट ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो सीयू बिट है इस काउंटर का वो सीयू बिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस काउंटर का सीयू बिट लेना है और इसकी सीयू बिट से आपको क्या करना है, एंट्री गेट को ओपन करना है। तो यहाँ से हम एक आउटपुट ले लेते हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ कि इस सेंसर ने सेंस किया तो एंट्री गेट ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही सेंसर से जस्ट कोई मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ा वैसे ही तो ये बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सेंसर सेंस करेगा तो हम एक टाइमिंग दे देंगे कि हमारा 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक गेट ओपन रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक टीपी टाइमर लगा देंगे। ओके, तो इसको मैंने टाइमर को T0 नेम दे दिया और इसमें मैंने 10 सेकंड टाइमिंग डाल दिया। इससे ये होगा कि 10 सेकंड तक गेट ओपन होकर के ही रहेगा। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको एंट्री गेट को यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो जैसे ही सेंसर सेंस करेगा तो 10 सेकंड के लिए गेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से हम एग्जिट सेंसर डाल देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एग्जिट सेंसर और एग्जिट सेंसर सेंस करेगा। अब डायरेक्टली आप चाहो तो एग्जिट सेंसर भी डाल सकते हो और आप चाहो तो इसका सीडी बिट भी डाल सकते हो, काउंटर का, दोनों आप यूज कर सकते हो। तो इसका मैंने सीडी बिट डाल दिया और इससे फिर मैं क्या करूँगा, एक दूसरा टाइमर ले लूँगा। यहाँ पे मैंने टाइमर ले लिया TP2। ओके, या T2 कोई भी आप ले सकते हो। उसके बाद इसमें भी मैं 10 सेकंड डाल देता हूँ और यहाँ पे भी एक आउटपुट कनेक्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा आपका एग्जिट गेट। ओके, तो जब एंट्री वाला सेंसर सेंस करेगा तो एंट्री गेट ओपन हो जाएगा, एग्जिट वाला सेंसर सेंस करेगा तो एग्जिट गेट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जब पार्किंग फुल हो जाए तो यहाँ पे आपका गेट ओपन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एनसी डाल देंगे। किसका एनसी डालेंगे, इस एंट्री गेट का। या आप ऐसे बोल सकते हो एंट्री गेट का मत डालो आप, यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए आपने टोटल स्पेस 10 दे दिया तो 10 स्पेस कंप्लीट होने के बाद में आपका इसका काउंटर का डन बिट ऑन हो जाएगा। तो आपको इसी काउंटर का क्यू बिट डाल देना है। ओके, अब मान लीजिए आपके अंदर कार पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं है। अब कोई गया मान लीजिए एग्जिट सेंसर के पास खड़ा हो रहा है, बार बार उसके गेट को ओपन कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पे एनसी डाल देंगे क्यूडी बिट का। ओके, इस काउंटर के हम क्यूडी बिट का एनसी यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा कि अगर पार्किंग के अंदर कोई गाड़ी नहीं तो आपका एग्जिट गेट नहीं ओपन होगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देंगे और इस प्रोसेस को ऑपरेट करके दिखाएंगे। ओके, यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देते हैं और उसके बाद पहले हम इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए मुझे 10 कार्स का स्पेस बनाना है तो मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू डाल दिया। ओके, अब 10 वैल्यू डाल दिया। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही एंट्री सेंसर सेंस करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला गेट आपका 10 सेकंड तक ओपन रहेगा। 10 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेकंड तक ये गेट ओपन था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काउंट वैल्यू 1 आ गया। मतलब इससे पता चल गया कि हाँ आपके पास एक गाड़ी पार्क हो गई और आपके पास टोटल स्पेस 10 है। फिर से सेंसर सेंस करेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते मान लीजिए कि 10 गाड़ी पार्क हो गई यहाँ पे। अब जैसे ही 10 गाड़ी पार्क हो जाएगा, अब उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर सेंसर के पास कोई गाड़ी आ रहा है तो यहीं पे ये ब्लॉक हो गया। इसके सीयू बिट तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करना चाह रहा हूँ तो ये सीयू बिट के पास सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है और उस वजह से क्या होगा कि जो एंट्री गेट होगा वो नहीं ओपन होगा, क्योंकि सीयू बिट जब नहीं ऑन होगा तो एंट्री गेट भी नहीं ओपन होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट कर सकते हो वैल्यू को, या जैसे ही कोई गाड़ी एग्जिट होगी, मान लीजिए एग्जिट सेंसर ने यहाँ सेंस किया, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जिट सेंसर पड़ेगा। तो जैसे ही एग्जिट सेंसर सेंस करेगा वैसे ही क्या होगा कि जो वैल्यू 10 हुआ था वो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 10 वैल्यू है, अब यहाँ से एग्जिट सेंसर ने एक गाड़ी एग्जिट कर गई तो आप देख सकते हो 9 हो गया। फिर से गाड़ी एग्जिट किया तो 8 7 6, इस तरीके से जैसे जैसे गाड़ी एग्जिट होती जाएगी आप देख सकते हो कि उस तरीके से ये वैल्यू कम होता जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये गेट आपका ओपन होते हुए दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपका फिर से एंट्री सेंसर हुआ है तो फिर से वैल्यू बढ़ते हुए आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस को कर सकते हो। मतलब जो यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट का काम कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको टोटल स्पेस 10 पता है, अवेलेबल स्पेस 5 है। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाना है, तो सॉरी, यूज जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो 5 है। अब मान लीजिए आपको अवेलेबल स्पेस दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे सीबी में मतलब जो काउंट वैल्यू होगा इसमें आप एक एमडी ले लो। मान लीजिए एमडी 40 ले लिया हमने। ओके, अब जो इस एमडी की वैल्यू होगी, ठीक है, मान लीजिए टोटल स्पेस में से अगर हम यहाँ पर जो हमारा ऑक्यूपाइड स्पेस होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अवेलेबल स्पेस बच जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना पड़ेगा
और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट ब्लॉक लेना पड़ेगा। ओके, टोटल स्पेस से हम यहाँ से अगर हमारा जो टोटल स्पेस है उस टोटल स्पेस में से अगर हम MD40 की वैल्यू को माइनस कर देंगे, मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल स्पेस होगा वो दिखा देगा MD50 के अंदर। ओके, यहाँ पे एग्जिट सेंसर के लिए मैं मान लेता हूँ M0.6। ओके, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हो कि टोटल स्पेस अभी 10 है और अभी इसमें 5 स्पेस ऑक्यूपाइड है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पे 5 दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक गाड़ी और एंट्री किया, एक बार ये हो गया। अब 10 में से 6 जब माइनस हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बचा। तो ये हो जाएगा आपका अवेलेबल स्पेस। इतना तो आपके प्रोग्राम में नहीं कहा गया था, बट मैंने आपको इतना समझाया था कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा और इसको मैं नोट्स में मेंशन कर देता हूँ। ठीक? तो जिससे कि आपके लिए आसानी रहे प्रोग्रामिंग जब आप करिएगा। देखिए, अगर आप मोटर से गेट को ओपन और क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जैसे अभी क्या हुआ, मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास न्यूमेटिक सिलेंडर है जिससे मैं गेट को ओपन कर रहा हूँ। तो कोई भी न्यूमेटिक सिलेंडर जो होता है वो सोलिनॉइड कॉइल से ऑन होता है, और सोलिनॉइड कॉइल में अगर आप सप्लाई दे रहे हो तो गेट ओपन होगा, और अगर आपने उसमें सप्लाई हटा लिया तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपको एक पंप की कंट्रोलिंग करनी है बेस्ड ऑन प्रेशर। अब अगर प्रेशर के बेस पे आपको पंप की कंट्रोलिंग करनी पड़ी है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जो एक प्रेशर सेंसर लगाना पड़ेगा, या प्रेशर ट्रांसमीटर आप बोल सकते हो। अब ये प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करेगा, वैल्यू को पीएलसी के पास भेजेगा कि कितना प्रेशर है। उस प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 जो था, यहाँ पर हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हम फैन की कंट्रोलिंग कर रहे थे। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, सेम सेम होगा, बस वहाँ पे प्रेशर आ रहा था, वहाँ पे टेम्परेचर आ रहा था, यहाँ पे प्रेशर आ रहा था। तो अब इसके लिए अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो आपको एनालॉग की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा, एनालॉग की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो IW64 पे आ रहा है। ठीक है, IW64 क्या है, वो एनालॉग मॉड्यूल का एड्रेस है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखना पड़ेगा कि आपके एनालॉग मॉड्यूल का एड्रेस क्या है, IW68 है, 70 है, 72 है, 74 है, क्या चीज़ है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली मैंने एक एड्रेस मान लिया। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर रहेगा वहाँ से 2 वायर आएगा। अगर वो 0 टू 10 वोल्ट है तो हम कनेक्ट करके 0 टू 10 वोल्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर 4 टू 20 मिली एम्पीयर है तो उसको भी कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद में हमें प्रोग्राम लिखना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा उसको नॉर्मलाइज करेंगे। मान लेते हैं कि जो IW64 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो IW64 की वैल्यू आ रही है उसको हम किससे किसके बीच में, 0 से 27,648 के बीच में नॉर्मलाइज कर देंगे। आउटपुट जो आया उसको मान लो मैंने MD40 के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, जब तक आप यहाँ डेटा टाइप नहीं चूज करोगे तब तक ये क्या होगा, आपको रेड कलर में दिखाएगा। अब मान लो मुझे स्केल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रेशर चाहिए। अब प्रेशर मुझे कितना से कितना चाहिए वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मुझे हाईएस्ट यहाँ पे 50 PSI चाहिए और यहाँ पे 30, मतलब 0 से 50 अगर हम ले लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलो मैं 0 से 100 PSI ले लेता हूँ। प्रेशर का रेंज मैं यहाँ पे 0 से 100 ले लेता हूँ प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो प्रोग्राम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मिनिमम 0 ले लिया और यहाँ पे 100 PSI ले लिया। ओके, वैल्यू जो आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, MD40 के अंदर आ रहा है। फाइनली वैल्यू हम जो सेव कर लेंगे वो मान लेते हैं MD50 के अंदर हमने फाइनली वैल्यू सेव कर लिया। ओके, अब जो हमारा मेन प्रेशर की वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, MD50 के अंदर मिलेगा। इसको चलो हम रीनेम कर देते हैं कि ये हमारा प्रेशर की वैल्यू है। ओके, ये हमारा प्रेशर का वैल्यू है MD50 के अंदर। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ बोला गया है कि इफ द प्रेशर फॉल बिलो द सेट थ्रेशोल्ड 30 PSI द पंप शुड ऑन, मतलब अगर 30 PSI से नीचे है तो पंप ऑन रहना चाहिए, और अगर 50 PSI से ऊपर है तो पंप ऑफ हो जाना चाहिए। तो बस आपको वही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको ले लेना है एक लेस देन इक्वल टू, तो आपको कंपैरेटर फंक्शन में जाना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा इस ऑप्शन से, ये आपको मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू। ओके, कि मतलब 30 से नीचे। तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे आपको प्रेशर लेना है, प्रेशर की वैल्यू 30 या 30 से नीचे रहेगी, 30 या 30 से नीचे रहेगा तो पंप चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे और ये Q0.0 मान लेते हैं पंप है।
इसको अगर हम पंप बोल देते हैं तो ये पंप है, ये चलेगा। ओके, और उसके बाद में जैसे ही 50 प्लस होना चाहिए तो बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जस्ट दूसरा टैग लेंगे और यहाँ पे जो हमने लेस देन इक्वल टू लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेंगे कि अगर 50 से प्लस हो गया, यहाँ पे हम 50 दे देंगे कि अगर 50 से प्लस हो गया तो ये पंप क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्यू 0.0, मतलब पंप रीसेट हो जाएगा। बहुत आसान सा है, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एनालॉग प्रेशर सेंसर तो कनेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने आप से एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं MD60 ले लेते हैं, जिसके अंदर हम खुद से वैल्यू डालेंगे। ओके, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, खुद से वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हमने MD60 ले लिया, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में अब इसके अंदर हम खुद से वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास प्रेशर सेंसर कनेक्टेड होता तो वो यहाँ पे वैल्यू आ रहा होता, बट अभी कनेक्टेड नहीं है। तो देखो 30 से नीचे है तो पंप सेट है, बट मान लीजिए प्रेशर बढ़ते बढ़ते 50 पहुँच गया तो पंप रीसेट हो गया, या 50 से ऊपर 52 पहुँच गया तो भी पंप रीसेट ही रहेगा। अगर 50 से नीचे आ गया, मान लो 40 आया, तो 40 आने पे पंप ऑन नहीं हुआ। पंप कब ऑन होगा, जब 30 से नीचे आएगा। मान लो 29 आ गया तो पंप कितना हो गया, ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे टैग डाल देता हूँ प्रेशर, ताकि आप लोगों को जब भी हार्डवेयर के साथ प्रोग्रामिंग करो तो प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर आपको एनालॉग की प्रोग्रामिंग करनी आती है। और सीमेंस में एनालॉग का प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो जैसे ही 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो ये PDF मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंशियल लाइट कंट्रोल के बारे में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में इमरजेंसी स्टॉप दिया गया है। ये मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।